हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 17 करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो वन लाइनर मैंने एनसीईआरटी का एक एक लाइन का क्वेश्चन उठाया था, उसके शॉर्ट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ बचे हैं, जो एक्टिविटीज़ मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो है वो पार्ट 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस आप किसी भी एग्ज़ाम में 100% स्कोर नहीं कर सकते, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे, यूपीएससी हो, या फिर स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। तो अगर आपने मेरे सारे ही एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस कर लिया तो आप 100% स्कोर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू व्हाट। तो मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज़ MgSO4 देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, MgSO4 प्लस H2। Now क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक रिएक्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस रिएक्शन के लिए, केमिकल चेंज के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ लेड टू ब्रोमाइड एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, क्योंकि जब भी हम वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस समय हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है इसे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है KNO3 प्लस H2SO4 गिव राइज टू HNO3 एंड KHSO4, तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो क्या हुआ, पोटाशियम नाइट्रेट का यानी KNO3 का जो नाइट्रेट ग्रुप है उसे सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन ने ले लिया, एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का जो सल्फेट ग्रुप है यानी कि SO4 उसे पोटाशियम नाइट्रेट का K ने ले लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमारे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एक्सप्लेनेशन में देखिए तो वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, AB प्लस CD गिव राइज टू AD प्लस CB, ये पैटर्न फॉलो करता है। और क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें कि रिएक्टेंट में एक पार्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है रिएक्टेंट के दूसरे पार्ट से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ पास करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है। आपको ये 4 ऑप्शन बताना है, क्या वो न्यूट्रलाइजेशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है या सिंथेसिस है। तो सबसे पहले हम कैडमियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे, वो रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन में वो रिएक्शन देखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए, H2S गैस प्लस CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन है इसलिए एक्वस उसमें हमने डाला है। तो हमें क्या दे रहा है, कैडमियम सल्फाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ये हमारा रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, साफ साफ आपको रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से जो सल्फर है वो कैडमियम ने ले लिया और कैडमियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन ने ले लिया। तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सा जो पैटर्न है फॉलो कर रहा है, AB प्लस CD गिव राइज टू AD प्लस CB। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड इनटू लेड एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। लेड ब्रोमाइड जो है वो टूट रहा है, ठीक है, टूट कर वो लेड और ब्रोमीन अलग अलग कर रहा है। तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है, कौन से रिएक्शन का। नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या नंबर 3 सिंथेसिस रिएक्शन है, या नंबर 4 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो लेड ब्रोमाइड जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये टूट कर क्या देता है, लेड और ब्रोमीन देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू 2 और मोर सब्सटेंस दैट मे डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो PbBr2 गिव राइज टू Pb प्लस Br2, ये क्या कौन सा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड किया है तो उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं। नंबर 1 क्या वो एडिशन है, नंबर 2 क्या वो रिडक्शन है, नंबर 3 क्या वो ऑक्सीडेशन है, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, जब भी हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन लॉस्ट होता है और हाइड्रोजन गेन होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडक्शन
रिएक्शन कहते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्शन ऑफ लाइट ऑन सिल्वर ब्रोमाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम लाइट देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड पे तो वो जो रिएक्शन होगा वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? क्या वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या वो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, क्या वो एक्सोथर्मिक होगा, क्या वो एंडोथर्मिक होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन ऑफ लाइट ऑन सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड पे जब लाइट जाता है तो वो क्या करेगा, सिल्वर ब्रोमाइड वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वह एंडोथर्मिक होगा, और जब ये एनर्जी रिलीज़ होता है तो वह एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके डिकम्पोजिशन करेगा। तो चूँकि सनलाइट है, लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए कौन सा डिकम्पोजिशन कहलाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ना ही ये कॉम्बिनेशन होगा, ना ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज द रिएक्शन बिलोंग टू। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है कि एक पीस है सोडियम मेटल का, उसको एब्सोल्यूट एथेनॉल के साथ ऐड किया जाता है और वो फॉर्म करता है सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा? तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में हम ये रिएक्शन देखते हैं। सोडियम हमने लिया प्लस क्या किया हमने, इथेनॉल C2H5OH लिया, और वो रिएक्ट होकर क्या दे रहा है, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA प्लस H2 दे रहा है। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किस टाइप का रिएक्शन हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2H5OH का जो C2H5O है वो Na के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो मोर एक्टिव सोडियम है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा एक्टिव हुआ। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा है जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इथेनॉल में उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया सोडियम ने, और बना तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। इन विच रिएक्शन डू टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस और रेडिकल्स म्यूचुअली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो किस तरह के रिएक्शन में दो कंपाउंड्स जो है वो अपने आयंस या रेडिकल्स को म्यूचुअली एक्सचेंज करता है और न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, डिकम्पोजिशन, सिंथेसिस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेस। क्या होता है कि वो अपने आयंस और रेडिकल्स को म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली एक्सचेंज करता है, दो न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप देख लो KOH प्लस HNO3, एक्सप्लेनेशन में आप देखो KOH प्लस HNO3 क्या दे रहा है, H2O प्लस KNO3, फिर Na2S प्लस 2HCl क्या दे रहा है, 2NaCl प्लस H2। तो यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस है और निगेटिव आयंस है वो अपने पोजिशन से हट जाता है, स्विच करता है, और दो न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब कॉपर रॉड को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक इन कलर, सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। नंबर 2, दूसरा है नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा है लॉट ऑफ हीट रिलीज होगा। चौथा है कि सॉल्यूशन जो है वो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में अच्छा, तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब ऐसा हम करेंगे कि कॉपर रॉड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हम डिप कर दे तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। एक्सप्लेनेशन में देखिए, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा आयरन सल्फेट से, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये याद रहे कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा एक्टिव है किसी दूसरे एलिमेंट से, तब आप जाके बता पाओगे कि उस केस में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा एक्टिव है तो वो डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन होगा। ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो वो डिस्प्लेस भी नहीं करेगा और रिएक्शन भी नहीं होगा। इसलिए रिएक्टिव सीरीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।